सारी इनकी नीतियां जो है वो मनुवादी हैं, इनकी सोच ब्राह्मणवादी है। तो इसलिए कि ये आरएसएस के हैं। आरएसएस का फलसफा तो वही है, ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में गुज़श्ता रोज़ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीजेपी की बैठक थी, उसमें कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, अब तृप्तिकरण की राजनीति होनी चाहिए। पसमानदा मुसलमानों के लिए पसमानदा मुसलमान लफ्ज़ इस्तेमाल किया। स्नेह यात्रा क्या है? और पवार साहब, ये नई आवाज़ वज़ीर नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमान क्या है कि नई राजनीति तोड़ फोड़ और या कोई नई चाल है? न, ठीक ही कहा आपने कि जो पासा फेंका है तो पासा हमेशा सीधा ही नहीं होता है, पासा कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, पासा फेंकने वाला भी उसमें फंस जाता है। तो फंसेंगे ये। अब ये बात है कि देखिए, जिस जनता को में ये समझाने में बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं कि जो मुसलमान हैं वो एक अलग दुनिया की चीज़ हैं और हमारे जैसे नहीं है, वो दूसरे हैं, गैर मुल्की हैं, उनकी वफादारी दूसरे मुल्कों से है, बाहर से आए हुए लोग हैं। तो अगर ये हिंदुस्तान की अक्सरियत अवाम यानी हिंदू अगर ये समझ गए कि नहीं भाई, ये तो हमारे ही लोग हैं, हमारा इनका जीन एक है, हमारी इनकी ये यहीं के हैं मूल निवासी, तो हमारे ही में थे, हमसे निकल करके, चूँकि उनके मज़हब में बराबरी थी, हमारे मज़हब में ऊंच नीच था, इसके चलते वो दूसरी जगह चले गए। तो इस तरह के जितने भी दलित, पिछड़े, आदिवासी हिंदू हैं, अगर वो ये समझ गए हमारी इस तहरीक से कि ये तो हमारे ही भाई बंधु हैं, तब तो बाजी उलट जाएगी। तो इसीलिए अच्छा है कि उन्होंने नाम रखा है, लेकिन वो मकसद तो उनका इनसे कोई हमदर्दी नहीं है। मकसद ये है कि इनको आपस में लड़ा दें, मुसलमान में आपस में लड़ा दें, और इनकी फितरत में है लड़ाना, तो लड़ा देंगे तो एक हिस्सा हमारे साथ आ जाएगा, उसका एक छोटा सा भी हिस्सा आ जाएगा तो हमारी बात बन जाएगी। क्योंकि अब हिंदू जो हैं इनसे खिसकने लगे हैं, खास करके दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, ये समझने लगे हैं कि ये नाम नेहाद हिंदू हैं, पिछड़े हैं, लेकिन दरअसल ये जो हैं ये अडानी और अंबानी का काम करते हैं। ये सारी इनकी नीतियां जो है वो मनुवादी हैं, इनकी सोच ब्राह्मणवादी है। तो इसलिए कि ये आरएसएस के हैं। आरएसएस का फलसफा तो वही है, ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है। तो इसीलिए वो ये समझने लगे हैं, तो अब इधर ताक झांक कर रहे हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि न ये कुछ ये बदलने वाले हैं और जो मुसलमान बदलने वाले हैं, और पसमानदा मुसलमान तो कतई नहीं बदलने वाले हैं। उनके तो जीन में ही है हर तरह की सांप्रदायिकता की, हर तरह की मजहबी गोलबंदी की मुखालफत। अरे भाई, वो उन्होंने जब मुस्लिम लीग की मुखालफत की, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मुखालफत की, सावरकर की मुखालफत की, उस समय से करते आ रहे हैं। आज़ादी के पहले से, जंगे आज़ादी की लड़ाई के दौर से, जब 2 नेशन थ्योरी आई, हिंदू राष्ट्र का फ़लसफ़ा आया, सावरकर ने लाया, और उधर जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी पाकिस्तान बनाने की मान है, तब से ये पसमानदा मुसलमान उसके खिलाफ हैं। तो इनके पासे में कोई फंसने वाला नहीं है। अब ये है कि एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, एक मिथ गढ़ रहे हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि इसमें ये कामयाब होंगे। स्नेह यात्रा लोगों के बीच जाएंगे, कुछ तो बात बनेगी। अरे भाई, स्नेह यात्रा तभी न करामत होगी जबकि इनके द्वेष का, इनके नफ़रत का, इनके घृणा का अभियान
जो है वो रुकेगा, तभी ना स्नेह यात्रा सब कामयाब होगी इनकी। लेकिन सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तुष्टीकरण नहीं, तृप्तिकरण की राजनीति करनी है। देखिए, ये तो तुष्टीकरण की खुद राजनीति अब कर रहे हैं। इसे हिंदू भी पूछेगा ना भाई कि आप तो कह रहे थे जो सेकुलर पार्टियां हैं कि मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो वो तो पूछेंगे कि अरे भाई ये आप क्या कर रहे हैं, आप भी तो तुष्टीकरण के लिए ये कर रहे हैं। तो इनको न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे वाली हालत इनकी होगी। पसमानदा मुस्लिम महाज का क्या रोल होगा? हमारा रोल है कि, और जो शुरू से चल रहा है, कि हम हर तरह की फिरका वाराना गोलबंदी के खिलाफ हैं। चाहे कोई टीका लगा कर करे या चाहे कोई टोपी पहन कर करे। अगर फिरका परस्ती की बात करता है, सांप्रदायिकता की बात करता है, तो उसके हम खिलाफ हैं। हम शुरू से खिलाफ रहे हैं, चाहे वो आरएसएस बीजेपी के लोग करें, चाहे वो वैसी करें, हम दोनों के खिलाफ हैं। या इस तरह के दूसरे लोग भी जो करते हैं, तो हम इसके खिलाफ हैं। क्योंकि ये अपना जो मुल्क है, ये मजहबी गोलबंदी का खमियाजा बहुत पहले भी भुगत चुका है और अभी भी भुगत रहा है। इसलिए अब उससे लोग आज ही जा गए। 2 दहाइयों तक मुसलमान, ख़ास तौर पे पसमानदा मुसलमानों की तादाद पार्लियामेंट और असेंबलियों में नगण्य हो गई है। देखिए, क्या सूझा है प्रधानमंत्री? देखिए, पसमानदा मुसलमानों की ही, अब वो तो शुरू से नहीं रहे हैं, या रहे हैं तो दाल में नमक के बराबर रहे हैं। लेकिन अब तो जो मुस्लिम भी, जो ऊंची जात के मुसलमान भी चुन के आते थे, उनका भी सफाया हो गया है। तो अब सवाल ये है कि वो रास्ता तो यही है कि दलित मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले, शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिले, आदिवासियों में भी हमारे और लोग उसमें शामिल हों, कई लोग छुटे हुए हैं, तभी ये उनकी नुमाइंदगी बढ़ सकती है। दूसरी बात यह है कि देश का जब जो कम्युनल पोलराइजेशन, मजहबी बुनियाद पर जो गिरोहबंदी हो रही है, इसका असर जैसे जैसे घटेगा, तभी बात बन सकती है, मुसलमानों के लिए रास्ता खुल सकता है। और उसी रास्ते को बनाने के लिए, हमवार करने के लिए हमारी तहरीक आल इंडिया पसमानदा मुस्लिम की तहरीक चल रही है। सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके बीच जाए तृप्तिकरण की राजनीति हो, स्नेह यात्रा हो, लेकिन यही तमाम सरकारें जब किसी तरह की कोई वैकेंसी आती है तो उसमें एक ख़ास तरह की मुहिम चलाई जाती है कि उनको किसी तरह से इनको बाहर कर देना है। तो वो अरे इन लोगों ने तो देखिए, ये तो राजनीतिक रूप से तो ये इनका सफाया इन्होंने कर ही दिया है, ऐसा माहौल बनाया है। आर्थिक बहिष्कार भी, ये सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, आपने देखा तबलीगी जमात को लेकर कोरोना पीरियड में किस तरह से किया गया। ऐसे भी इनके नेता लोग प्रचार करते रहते हैं, मुसलमानों का कोई बनाया हुआ सामान मत ले, उनके दुकानों से और उनके साथ बिजनेस खरीद फरोख्त नहीं करे, ये सब अपील करते रहते हैं और उसका एक हद तक असर भी हुआ है। तो और फिर सवाल है कि नोटबंदी लागू करके, जीएसटी लागू करके और सारे जो घरेलू हमारे सनत हैं उनको बर्बाद करके, चौपट करके, तो उनकी कमर तोड़ दी है। तो ये तृप्ति क्या करेंगे? ये तृप्ति नहीं करेंगे, ये तृप्ति कर रहे हैं अडानी और अंबानी की। ये इसके अलावे और यही वजह है, छोटे मोटे जो पूंजीपति सरमाएदार हैं वो भी इनसे इतने घबराए हुए हैं। देश की हालात से श्रीलंका की हालत होने जा रही है। इस देश की घबराए हुए हैं कि वो भाग रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। अरे और तो और अडानी और अंबानी वहाँ अपना ठिकाना बना रहे हैं कि जब इस देश की हालत, वो तो जान रहे हैं, वो तो लूट रहे हैं इस देश को, और अंत में वो जानते हैं कि हमको भागना पड़ेगा।
तो इसीलिए वो वहाँ अपना आशियाना खड़ा कर रहे हैं लंदन में और दूसरी जगहों पर। बहरहाल सर, प्रधानमंत्री ने एक बात कह के एक नया सोचा छोड़ा है, पसमानदा मुसलमानों का भला तो हो जाएगा। कुछ भला नहीं होगा, कुछ भला नहीं होगा वो। और इसमें कोई भी मुसलमान पसमानदा खास करके आने वाला नहीं। अब यह है कि कुछ देखिए, दो तरह की एक कैटेगरी है ना इनकी, एक लाभार्थी और एक लोभार्थी। तो लोभार्थी माने लालची लोगों का एक कैटेगरी बना रहे हैं। जो गैरतमंद कोई भी इंसान होगा, खास करके मुसलमान होगा, अगड़ा हो पिछड़ा हो कोई भी हो, अगर होगा तो जिस तरह से नफरत का अभियान चलाए हुए हैं उसमें कोई इनके झांसे में आने वाला नहीं है। अगर बेईमान आदमी होगा, लालची होगा, जिसको कोई गैरत नहीं होगी, वो भले फंस जाए तो फंस जाए। मुसलमान हाशिए पे है, पसमानदा इंतहाई निचले दर्जे पे है। पसमानदा के लिए सियासत जो हुई, ये इस आवाज़ के उठने के बाद सबसे पहला एक नाम अली अनवर का आया। पसमानदा मुस्लिम महाज की बात करने वाले अली अनवर का आया, और अली अनवर की बात तमाम बड़े मीडिया में, एक्सट्रीम मीडिया में आई। आपने बहुत बातें कही, आखिर इनका भला कैसे हो, उसके लिए क्या? 25 साल से हम इस काम को कर रहे हैं। देखिए, हमने जब ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज नाम से एक तंजीम तश्कील दे रहे थे, तो पटना के MLA क्लब हॉल में ये मीटिंग होती रही थी। करीब 150 लोग, एक्टिविस्ट, दानिश्वर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकला वगैरह वगैरह लोग, टीचर मौजूद थे। तो हमने जब इसका प्रस्ताव रखा कि भाई पसमानदा मुस्लिम महाज नाम रखा जाए, तो सब लोग कह रहे थे कि भाई ये कैसा नाम है, कौन इसको पहचानेगा, कोई चालू पुरता समझने वाला नाम रखिए। तो हमने उस समय कहा था, हमको याद है, हमने कहा था कि जब हमारे जुमले नहीं चलेंगे, हमारे अल्फाज नहीं चलेंगे, हमारे मुहावरे नहीं चलेंगे, तो हमारी अलग पहचान भी नहीं कायम होगी और हमारी सियासत भी नहीं खड़ी होगी। ये बात हमने कहा था। तो अब चूँकि हम ही दावत देने वाले थे, बुलाने वाले थे, लोगों ने मान लिया खार के कि चलो भाई, लेकिन लोग समझ रहे थे कि ये शब्द न कोई समझेगा न चलेगा। लेकिन चला के अब तो दौड़ रहा है, अब तो सर चढ़ करके बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर के सर पर चढ़ गया है। तो अब तो ये आगे ही बढ़ता जाएगा और इसको आगे जाएगा, नीचे जाएगा, समाज में मंथन होगा। तो अब तो सब लोग बोल रहे हैं। मैं तो 25 साल से, मेरी किताब आई हुई है मसावात की जंग, मेरी किताब आई हुई है दलित मुसलमान, BP सिंह आए थे गांधी मैदान में, इसका रस्म इजरा किए मसावात की जंग का, और रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में दलित मुसलमान का BP सिंह साहब ने ही किया। तो चल रहा था, और इस पर ऐसी बात नहीं कि मोदी जी के कहने से, इस पर दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इस पर रिसर्च हो रहा है, पसमानदा मुसलमानों पर, इस पॉलिटिक्स पर। हमारी किताब उसके लिए बुनियादी काम, प्राइमरी इंफॉर्मेशन का काम कर रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, आपको बर्लिन यूनिवर्सिटी में, उसी तरह से देश के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, एक अलीगढ़ का छोड़ करके, अलीगढ़ में इस पर नहीं हो रहा है, पता आप जानते हैं, समझ रहे हैं, हम भी समझते हैं कि क्यों नहीं। तो उसको छोड़ करके पूरी दुनिया में और पूरे देश में शायद ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जहाँ पर इस पर रिसर्च नहीं हो रहा है। तो हमारा लिटरेचर तैयार हो रहा है, उसमें हमारी किताब प्राइमरी इंफॉर्मेशन का काम कर रही है। चूँकि वो फील्ड वर्क पर है, तो मैं तो कोई एकेडमिशियन नहीं था, मैं तो एक्टिविस्ट था, ज़्यादा से ज़्यादा कह लीजिए तो सहाफ़ी था, वो भी हिंदी की सहाफ़त हमने की। लेकिन अगर बात में दम है आपकी, तो किसी ज़ुबान में आप बात करें तो उस बात का असर होता है। तो असर हो रहा है,
नई फिक्र से बात करने के लिए आपका शुक्रिया सर। बात में दम हो तो उसका असर होता है। पसमानदा लफ्ज़ आज प्राइम मिनिस्टर के सर चढ़कर बोल रहा है। आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि इसका असर कहाँ तक होता है। मिशन 2024 में इसका असर क्या होता है। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद आलम।